वाह रे पावर कारपोरेशन वाह। क्या अब होगा लागू होगा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विघटन के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का उदय हुआ और रजिस्ट्रेशन हुआ। कंपनी एक्ट में 1999 में फिर बने स्वायत्त 5 वितरण निगम, एक ट्रांसमिशन निगम, एक उत्पादन निगम, एक जल विद्युत और पावर कारपोरेशन बना। इन सब के बीच समन्वय स्थापित करने वाली संस्था। फिर यहीं से हुई इस सोने के परों वाली चिड़िया के परों को लूटने की कहानी शुरू हुई, परंतु उससे पहले इस कंपनी बनने का पुरजोर विरोध हुआ और एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया गया। तत्कालीन नेता लोग जेल भी गए। उसके बाद सरकार और संयुक्त संघर्ष समिति के बीच समझौता हुआ। इस समझौते को लेकर चर्चा है कि उस आंदोलन में भाग लेने वाले अधिकांश नेताओं का मुंह चांदी के जूते की मार से बंद कर दिया गया था। एक नेताजी की चर्चा तो आज तक है उनका, जब मुंह चांदी के जूते से बंद कर दिया गया था, वहां से निकलते समय जनाब को जिस अखबारी कागज में लपेट कर चांदी का जूता दिया गया था, जल्दबाजी में वो नेताजी का वह अखबारी कागज फट गया और चांदी के रूप में मिले नोटों के बंडल रूपी वो टुकड़े जमीन में बिखर गए। नेताजी ने फौरन अपने कुर्ते का दामन में वो टुकड़े बटोरे और भागकर अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहां से फुर हो गए। ये तो हुई शुरुआत। इन सभी नेताओं को यह मालूम था कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बना है और उसमें क्या क्या लिखा है, लेकिन इन नेताओं ने अपने स्वार्थवश कभी कुछ नहीं बोला और इनके देखते देखते आगरा शहर व नोएडा जैसे शहर निजी हाथों में चले गए। लेकिन हर बार आंदोलन होता और समझौता हो जाता। धीरे धीरे पावर कारपोरेशन, ट्रांसमिशन कारपोरेशन, उत्पादन निगम, जल विद्युत और सभी वितरण निगमों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यानी कि बड़का बाबू लोग काबिज होते गए और जिनको यानी अभियंताओं को उस कुर्सी पर बैठकर यानी अध्यक्ष पावर कारपोरेशन, प्रबंध निदेशकों की कुर्सी पर बैठकर इस विभाग को अपने अनुभव से चलाना था, वो ही जानकारी के अभाव में इन बड़का बाबुओं के आगे नतमस्तक होते चले गए और अवैध रूप से काबिज इन बड़का बाबुओं ने इसी बात का फायदा उठाया और इस सोने के परों वाले उद्योग को घाटे की तरफ धकेलते चले गए। फिर जब 2019 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उपभोक्ता संरक्षण उत्थान समिति ने जनहित याचिका के माध्यम से इस ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, तब जाकर सबको पता चला कि अध्यक्ष पावर कारपोरेशन समेत सारी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति चयन प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन बिल्ली के गले में घंटा बांधे कौन, सभी के भ्रष्टाचार की कहानी तो बड़का बाबुओं को मालूम थी। जरा सी आवाज करने या विरोध पर पूर्व अध्यक्ष की भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ गई और बड़काऊ ने दूसरों को नसीहत देने के लिए कर दी 15% पेंशन और फिर महासचिव महोदय के ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति की जांच की तलवार लटकाकर बड़काऊ निरंकुश हो गए, क्योंकि विरोध के स्वर दबा दिए गए थे। लेकिन समय पलटा। अभियंता संघ के चुनाव में एक ईमानदार कार्यकारिणी चुनकर सामने आ गई और उसने इन अवैध नियुक्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले नंबर पर ही यही मांग रखी कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशकों व अन्य निदेशकों की नियुक्ति होनी चाहिए। वही दूसरी ओर अवैध रूप से विराजमान बड़का बाबूजी इतनी जल्दी कैसे कुर्सी छोड़ देते। इन लोगों ने तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2004 में शपथ पत्र में यह लिखकर कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण की नियुक्ति अस्थायी रूप से है और जब तक मेमोरेंडम के अनुरूप व्यवस्था नहीं हो जाती तभी तक के लिए ही बैठे हैं। इस शपथ पत्र को उच्चतम न्यायालय में दिए गए 18 साल हो गए, परंतु बड़का बाबुओं ने आज तक सुचारू व्यवस्था नहीं कर पाए। जिन्होंने 2004 में उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करने के बाद आज तक कुर्सी न छोड़ी, तो क्या एक नोटिस से यह डरकर कुर्सी छोड़ देंगे?
वैसे चर्चा है कि प्रबंध ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है। एक एक कर्मचारी नेता का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जा रहा है कि समय आने पर उनका सदुपयोग किया जा सके, और जो सेवानिवृत्त अधिकारी जो कर्मचारी नेता बनकर हर आंदोलन में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, उन पर विशेष दृष्टि रखी जा रही है कि वो आए और उनको सबक सिखाया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने का नतीजा क्या होता है, प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाने व माहौल बिगाड़ने की सजा क्या होती है। इन सब की तैयारी अवैध रूप से नियुक्त बटका बाबुओं ने कर रखी है। अब देखना यह है कि यह आंदोलन क्या रंग लाता है। क्या बटका बाबू कुर्सी छोड़ेगी या कर्मचारी नेता एक बार फिर से हार मानेगी, या इस बार नई कार्यकारिणी इन अवैध रूप से बैठे बटका बाबुओं को हटाने में सफल होती है, क्योंकि बैठक तो अध्यक्ष पावर कारपोरेशन से ही करनी है, और आजकल पावर कारपोरेशन के हाल वो है कि जबरा मारे और रोए भी ना दे। जिसको हटाना है उसी के साथ चर्चा यह कैसे संभव है बिना वैध अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों की। जो लोग लगातार मेमोरेंडम में बदलाव किए जा रहे हैं, वो क्या इनकी आवाज सुनेगी, यह तो समय ही बताएगा। खैर, युद्ध अभी शेष है। एसएच न्यूज से संवाददाता गिरीश रस्तोगी की रिपोर्ट।